Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back again my channel Shukrallah for everything. How are you friends? I hope you good. तो यहाँ पर मैंने आज डेली रूटीन पर व्लॉग बनाया है। एक्चुअली डेली रूटीन तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े से अलग अलग आज के मोमेंट थे, तो मैंने कहा कि सोचा कि शूट कर लेती हूँ, आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी 10:30 बजे से व्लॉग बनाने की। तो यहाँ पर पार्सल आया हुआ था, मीशो से मैंने ऑर्डर किया था ये मोबाइल स्टैंड, और यहाँ पर इसकी ओपनिंग कर रही थी मैं, तो सोचा कि आपसे भी शेयर कर लूँ। तो ये देखिए, इसकी पैकेजिंग तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो ओपन करने के बाद इसे देखते हैं ये किस तरह का आया हुआ है। तो एक्चुअली ये हमारे देवर जी ने मंगवाया था। वो जो है ना वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा ये। तो ये देखिएगा, इसे हमने ओपन कर दिया है और इसकी क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी थी एक्चुअली। ये देखिए, ये स्टिकर जो है ना इसके ऊपर चिपकाने, इसके नीचे के पार्ट्स पे, और ये दो जो होल्डर्स बताए ना इसके ऊपर चिपकाने, वो बाद में चिपका देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें चिपकाने हैं। तो ये जो है ना इस तरह से रखा जाता है, और इसके ऊपर जो है ना ऐसे पुश करके इसे ले लेना है इस तरह से। और यहाँ पर आप मोबाइल जो है ना हैंग कर सकते हो इस तरह से, और कहीं पर आप इसे रख सकते हैं, बेड पर रख सकते हैं, या फिर आप फ्लोर पे बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भी इसे रख के आराम से देख सकते हैं। और मोबाइल जो है ना नीचे नहीं रखना होता है ज़्यादातर, और एक्चुअली आईफोन है उनका, तो ख़ास आईफोन के लिए ये देखिएगा उन्होंने ये स्टैंड मंगवाया है। और काम करते हुए भी ये कहीं पर भी रख सकते हैं बेफिक्र होके, गिरने की वगैरह कोई भी फिक्र नहीं होती। ये देखिए, खड़ा भी अच्छे से बैठ जाता है और आड़ा भी अच्छे से बैठ जाता है। तो ये यहाँ पर चली थी मैच। मुझे काफ़ी ज़्यादा बोर लगती है मैच, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आती। आपको कैसी लगती है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद मैं निकली थी इनाया के लिए जो है ना घाघरा चोली लाने, क्योंकि ना 21 अक्टूबर को उसके स्कूल में जो है ना फंक्शन होने वाला है डांडिया का, तो जिसके लिए मंगवाया था। तो यहाँ पर वही लाने के लिए मैं चली थी और लेकर भी आई। और मैंने दुकान में शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं था। और ये देखिएगा, लाचा जो है ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा था, और एक्चुअली इनाया पे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये, इसीलिए मैंने वाइट पसंद किया। एक्चुअली इसमें सभी कलर थे, रेड, येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक भी था। तो मुझे इन सब में जो है ना वाइट ही अच्छा लगा। तो ये देखिए, ये जो फिटिंग में ना काफ़ी सूखी है इनाया, इसलिए जो है ना फिटिंग करना पड़ेगा मुझे। तो मैं बैठी थी इसे मशीन पर लेकर फिटिंग करने के लिए, और बाकी भी स्टिचिंग मैं करने वाली थी पूरी, ताकि ये कैसे भी खेले और कूदे, ये फट न जाए इसलिए। तो ये देखिए, इसकी ब्रॉड बॉर्डर जो है ना काफ़ी क्यूट लग रही थी, इस पर कॉम्बिनेशन अच्छा जम रहा था। तो जैसे नीचे बॉर्डर है ना सेम वैसे ही कमर के ऊपर भी थी, ये देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर मैं स्टिच करने के लिए ले रही हूँ यहाँ पर। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आज मशीन पर बैठी हुई थी, तो स्टार्ट किया मैंने स्टिचिंग करना। तो ये देखिए, स्लीव्स के ऊपर से जो है ना फिटिंग करनी थी पूरी नीचे तक। और एक बार आप जब भी रेडीमेड ड्रेस लाते हो ना, तो एक बार आपको ज़रूर फिटिंग करना चाहिए। अगर फिटिंग ना भी करे तो स्टिचिंग ज़रूर करें, ताकि वो कच्ची सिलाई होती है, जिसकी वजह से आप कहीं भी फंक्शन में अगर इसे डाल कर गए तो टेंशन नहीं होती आप अगर सिलाई मारेंगे तो, वरना ये कहीं से भी फट जाता है, कहीं से भी फट जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है फिर उसके बाद। ये देखिए, यहाँ पर ना मिरर आ गया था बीच में, और मेरी सुई में ना धागा ही टूट गया। मुझे लगा सुई ही टूट गई थी, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र सुई नहीं टूटी, बस धागा ही इसके अंदर से निकल गया था। तो मैं वही देख रही थी, इसे पुरा ली मैंने, और जो है ना इसे अच्छे से मैंने सेट कर दिया, और दोबारा से मैं जो है ना सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही थी। ये देखिएगा, कितनी 2-2 इंच मुझे ना फिटिंग करना पड़ी दोनों तरफ से, तब जाकर जो है ना हमारी नाया को अच्छे से वेयर हो चुका था लाचा। उसके बाद जो है ना ये साइड में भी मैंने सारी फिटिंग लगा दी, ताकि बच्चे जो है ना कंफर्टेबल अच्छे से इसे पहन सके और कहाँ पर भी खेल कूद सके। वरना अगर हम इसे सिलाई नहीं मारेंगे ना, तो ये फटने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सारे लाचे के ऊपर जो है ना सिलाई लगा दी थी। तो ये देखिएगा, फिटिंग भी अच्छे से कर दी और पूरी फिनिशिंग भी हो गई थी। अब ये रेडी हो चुका था पहनने के लिए। तो ये देखिए, मैडम ने अच्छे से वेयर भी किया था, और माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे, बिना रेडी होते हुए भी ये कितनी क्यूट लग रही थी। और मैंने यहाँ पर ना इसका एक क्लिक ले लिया था, और फिर ये निकालने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे मैंने उसे मीठा बोलकर जो है ना निकलवा लिया और पैक करके रख दिया। तो ये थी लाचे की हमारी सारी प्रिपरेशन।
और उसके बाद शाम में ना मुझे 1 घंटा फ्री मिला था, तो उसमें मैंने फ्रिज क्या ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, क्योंकि फ्रिज मेरा ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, मुझे कल मंडाई लानी ही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्लीन कर लूँ। तो ये सारे पार्ट्स मैंने धुलकर, साफ़ करके, पोंछ पाछ के, सुखाकर जो है ना लगा दिए थे। और ये कारपेट भी जो है ना मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, जो मैंने इसके अंदर अच्छे से सेट कर दी हूँ। और नीचे का फ्लोर जो है ना ऑलरेडी मेरा क्लीन हो चुका था पहले से ही। ये देखिएगा, बस यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ और आलू टिक्कीज़ ही है, और नीचे फ्रोज़न मटर वगैरह है, और कुछ मटन भी पड़ा हुआ है वहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना सारी मैंने क्लीनिंग कर ली, दरवाजे के ऊपर के भी सारे पार्ट्स निकाल दिए थे। और फाइनल जब यहाँ पर हो चुका था, तो ये देखिएगा फाइनल लुक मेरे फ्रिज का। और काफ़ी थोड़े से ही सब्ज़ी है, सुबह अब ये पूरा भर जाएगा ना तो बिल्कुल भी जगह दिखती नहीं है खाली, इतना जो है ना पैक हो जाता है। अभी से ही देख लीजिएगा, खाली है तो इतना पैक है, जब भर जाएंगे तो पता नहीं मैं कहाँ पर भी एडजस्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ पर जूसेस है, और ये हमारे मक्का शरीफ का पानी है, और ये पिंक बॉटल में जो है ना मम्मी जी का ड्राई फ्रूट पाउडर है, और यहाँ पर केसर, ड्राई फ्रूट्स, करी पत्ता, अमूल का जो है बटर, चीज़, और यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन चटनी और इमली की चटनी बनाई थी ना वड़े वाली रेसिपी में, आप अगर आपने नहीं देखी तो विजिट करें एक बार, बहुत ही यम्मी है ये चटनी। और यहाँ पर भी ड्राई फ्रूट्स की पाउडर और कुछ है कोकोनट पाउडर वगैरह। और यहाँ पर जो है ना दही है, ये ग्रीन चिली चटनी है, और यहाँ पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सारे पीछे के जो डिब्बे हैं ना, इन सभी में जो है ना ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है अच्छे से घी में फ्राई करके। उसके बाद यहाँ पर है ये डोसे का बैटर, और यहाँ पर बीन्स रखी हुई है, और पीछे के डिब्बे में भी फली रखी हुई है, और ये नींबू है, आधा मैंने कट किया था, और यहाँ पर पत्ता गोभी, फूल गोभी, और 1-2 सब्जियां हैं बेसिक। उसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा भेल के पैकेट आते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये अच्छे से सील हो जाते हैं, तो इसमें मैं धनिया और पुदीना रखती हूँ, अच्छे से टिकता है। उसके बाद ये काजू कतली का आज ही बॉक्स खाली हुआ था, तो मैंने फटक से उसके अंदर ये गीली अदरक रख दी। ये एक्चुअली मैं गीली अदरक जो है ना चाय के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे सामने ही रख दिया ताकि कहीं पर भी मुझे ढूंढना ना पड़े। उसके बाद मिर्चा रखा हुआ है यहाँ पर, और अदरक। और नीचे जो है ना ये मलाई के डिब्बे है, ये एक बड़ी वाली मलाई का, और ये छोटी जो काऊ मिल्क लेते हैं ना मम्मी जी, उसकी मलाई है। और यहाँ पर भी मैंने कारपेट बिछाया हुआ है, और नीचे के फ्लोर में ये देखिएगा टमाटर, और ये सारे जो है ना सलाद की चीज़ें हैं, बीटरूट और मूली, ककड़ी, गाजर। तो ये था मेरा फाइनल लुक फ्रिज का। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये छोटी सी फ्रिज की टूर कैसी लगी। और यहाँ पर जो है ना मेरे फ्रिज के अंदर ही सेटिंग है, ये देखिएगा, ये 2-in-1 है फ्रिज। अगर आप चाहें तो पूरा फ्रिज भी रख सकते हैं, और चाहे तो फ्रीज़र भी कर सकते हैं। तो नीचे वाला जो है ना फ्रीज़र रखती हूँ माइनस पे, और ऊपर का जो है ना नॉर्मल फ्रिज ही रखती हूँ मैं। तो ये था मेरा फ्रिज का टूर, और ये प्यारा से स्टिकर ये यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है बटरफ्लाई का। और उसके बाद यहाँ पर अंडे रखे हुए होते हैं, और प्यारा से ये फ्लावर पॉट जो मैं वीडियो के लिए यूज़ करती हूँ। उसके बाद ना यहाँ पर साइड में मैंने स्टिकर चिपकाया हुआ है, ये इनाया के फूड चार्ट है स्कूल का, और रोज़ाना मुझे देखना पड़ता है, मंडे ट्यूसडे जो भी दिन है ना, इसका सारा लिखा हुआ होता है क्या सब्ज़ी बनानी है। उसके बाद डिनर हो चुका था रेडी। तो डिनर में आज मैंने बनाया था अंडा करी आलू डाल के, और यहाँ पर सलाद था, और चपाती, और प्लेन राइस। तो ये था डिनर। तो सभी ने डिनर एंजॉय किया। उसके बाद मैं काफ़ी थकी हुई थी, तो सोचा थोड़ा सा ठंडी हवा खाने के लिए जाते हैं हम टेरेस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आ गई थी टेरेस के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा बिल्कुल लग रहा था माहौल, और हवा भी चल रही थी काफ़ी मज़े की। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर नवरात्रि का जो है ना डांडिया का सीज़न चल रहा है एक्चुअली। तो ये देखिए हमारे टेरेस के ऊपर से जो है ना बड़ा सा ग्राउंड नज़र आता है, वहाँ पर ये महोत्सव लगा हुआ है। तो यहाँ पर ही इनाया को लेकर अम्मी जी गए हैं, और यहाँ पर ये देखिएगा कितने मज़े से औरतें खेल रही है, और लाउड म्यूज़िक बज रही है काफ़ी ज़ोर में। सारी सोसाइटी की औरतें जो है ना जाती हैं यहाँ पर रात में, और ये 10 दिन तक चलता है, और काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली। तो जो है ना इनाया गई थी, तो आयत को पता नहीं था, और बाद में जब मैं टेरेस के ऊपर उसे लेकर आई ना, तो उसे पता लग गया कि दीदी नहीं है और वहाँ पर गई है। तो वो ज़िद करने लगी कि मम्मा मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो मुझे जो है ना मजबूरी में उसे लेकर जाना पड़ा। वैसे तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, काफ़ी थकी हुई थी मैं, लेकिन लेकर गई। बच्ची अगर ज़िद कर रही तो ज़रूर लेकर जाना चाहिए। तो ये देखिए सारा काम मेरा हो चुका था, किचन, हॉल, बेडरूम्स क्लीन हो चुके थे। और किचन ये देखिएगा, रोज़ाना मैं किचन को अच्छे से धोकर ही सोती हूँ। कितनी भी मैं थक जाऊँ, या फिर कहीं से भी आ जाऊँ थक कर, या फिर घर में थक जाऊँ, तो भी मैं किचन को मैसी बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, या फिर बर्तन एक भी दिन में झूठे नहीं रख कर सोती हूँ।
उसके बाद ये देखिए हम आ गए थे डांडिया के यहाँ पर, तो काफ़ी भीड़ थी। एक्चुअली ये सिर्फ औरतों का था, लेकिन पता नहीं यहाँ पर जेंट्स कहाँ से आ गए थे। ये देखिएगा, वो अपने मम्मी जी को या फिर अपने सिस्टर को या फिर अपनी वाइफ को लेकर आए होंगे, तो वेटिंग में रुके होंगे। तो खैर यहाँ पर ये देखिएगा इनाया खेल रही थी बड़े ही मज़े से, और आयत भी अभी आ गई थी, तो वो बिल्कुल भी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। मैं कितनी बार उसे कह रही थी चलो बेटा आप काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन हिल रहे ही नहीं थे बच्चे। और यहाँ पर ये देखिएगा औरतें जो है ना मज़े से खेल रहे थे डांडिया, बड़ा सा सर्कल बनाया हुआ था। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी जी भी बैठ कर देख रहे थे उनके फ्रेंड्स के साथ, और मुझे भी बड़े ये कर रहे थे फोर्स कि जा तू भी खेल ले, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरा मूड नहीं है आज। तो ये देखिए इनाया और आयत अच्छे से डांस कर रहे थे लाउड म्यूज़िक में। तो इनाया का देख के आयत भी थोड़ी थोड़ी खिल रही थी, यानी वो जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो मुझसे च्युइंगम की तरह चिपक जाती है, बिल्कुल ही मुझे छोड़ती नहीं है, घर में भी और बाहर भी। लेकिन आज जो है ना इनाया के साथ वो मज़े कर रही थी, तो मैंने शूट कर लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा था एक्चुअली। तो फिर यहाँ पर एंजॉय किया बच्चों ने, और हम यहाँ से लगभग 11:45 के आसपास घर आ गए थे। वो भी ज़बरदस्ती रो धोकर बच्चों को लेकर आना पड़ा, वरना ये तो हिल रहे ही नहीं थे। इनका अगर बस चले तो रात पूरी यहीं पर बितानी थी इन्होंने। तो जैसे तैसे मैंने इन्हें घर पर लेकर आई, और आने के साथ ही मैं सीधे से जो है ना बेडरूम में चली गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज थकी हुई थी और जो है ना मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। तो ये था आज का मेरा डेली रूटीन का व्लॉग। तो कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और फैमिली में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। और मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।